वेलकम टू न्यू स्टोरी। मैं पहले तो सबको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं इस चैनल पे काफ़ी दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। जो स्टोरी मैंने स्टार्ट किया था मैंने उसे एंड भी नहीं किया और मेरे पहले चैनल के सब्सक्राइबर जो है अच्छी तरीके से जानते हैं क्यों मैं अपलोड नहीं कर रही। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे घने जंगल में कुछ पर्सन आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं कि ये देखो जो है ये पर मतलब ये बहुत हैवी है। बॉस बॉस के मैं इसे उतार सकता हूँ, ये बहुत हैवी है। तो बॉस कहता है कि अगर तुमने उसका जो है गला तेजी से ना दाबा होता ना तो आज जो है ये मरी ना होती। और जो है हम लोगों का इस टाइम जो है लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था तो तुमने उसको बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे अब तुम कह रहे हो कि मैं इसे उतार दूँ। नहीं नहीं उतार सकते और आगे चलना है। इसे अभी दफनाना है। सब बर्बाद कर दिया तुमने। और फिर ये कहकर उसे जो है यहाँ पे वो नीचे फेंक देता है ज़मीन पर। और तभी जो है उस बैग का चैन खोलता है तो यहाँ पे हमें एक गर्ल को दिखाया जाता है जो अनकॉन्शियस पड़ी रहती है। वो पर्सन कहता है कि लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग का बर्बाद हो गया और जो है यहाँ पे इसको लाकर अब यहाँ पे टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। फिर उसकी ब्यूटी इतनी हाईलाइट हो रही होती है उस पर्सन के सामने। वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। ये हमारी मेन करेक्टर है और इसको देखकर जो विलन है वो फिसल चुका है। तो यहाँ पे जो विलन रहता है अपने लिप्स के अराउंड लिक करता है और लिक करने के बाद कहता है कि लगभग तो ये अभी मरे, इसको ज़्यादा देर नहीं हुआ होगा। तो मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसे कहकर जो उसके तरफ अट्रैक्ट होता है और अपने हैंड को बढ़ाता है। हमारी जो मेन लीड रहती है यहाँ पे वो अनकॉन्शियस पड़ी रहती है। उसे समझ में नहीं आता कुछ भी। और यहाँ जो विलन रहता है वो कहता है कि ना पहले हम लोग अच्छे से मिल लें फिर उसके बाद तुम्हें दफनाया जाए। और तभी हमारी जो मेन कैरेक्टर रहती है उसकी जो आइस रहती है वो खुल जाती है। वो यहाँ पे विलन को घूर कर देखती है और जो दोनों विलन रहते हैं वो कहते हैं अरे ये मर गई थी। ये कैसे 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 जिंदा हो गई। अरे अरे कैसे जिंदा हो गई। ऐसे कहने के बाद जो है वो दोनों डर जाते हैं। और तभी हमारी जो मेन कैरेक्टर रहती है वो तुरंत उड़ती है और दूसरे पर्सन को जो है उसकी आँख में दे मारती है। और उसके साथ का जो पर्सन रहता है वो शॉक हो जाता है और जो पहला पर्सन रहता है वो कहता है मैं आई और उसे बहुत गहरी इंजरी हो जाती है। तो जो दूसरा पर्सन रहता है वो कहता है कि अरे अरे मेरी गलती नहीं है, मुझे कुछ मत करना, मेरी गलती नहीं है, ये तो बॉस ने किया जो भी किया। मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर रहती है वो उठकर खड़ी हो जाती है इसके ठीक सामने और जो है खड़ी होते हुए उससे जो है पूछती है और कहती है कि तुम मुझे टच मत करना अपने हाथों से, अपने गंदे हाथों से मुझे टच मत करना। पूछती है कि कौन भेजा है तुम्हें, किसने ये करने को बोला। और जो दूसरा पर्सन हिचकिचाते हुए बोलता है कि वो तुम्हारी बड़ी बहन जो है वो उसने भेजा था। तभी कि इसे यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहली बात तो मैं लिन परिवार की नहीं और मेरा सरनेम लिन नहीं है तो तुम आखिरकार कैसे झूठ बोल सकते हो। ऐसे कहकर वो हवा में उड़ती है और उसे एक किक उसकी फीस पे दे मारती है। वो पर्सन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है ओह नो, लेकिन ये बात सच है, तुम्हारी फैमिली ने ही तुमको भेजा था क्योंकि तुम बहुत डम पर्सन हो, तुम बहुत मूर्ख हो। और ऐसे कह रहा होता है कि तभी उसे एक लात पड़ जाता है और वो हवा उड़कर वो उस पर्सन के पास जाकर गिर जाता है। यहाँ पे दोनों पर्सन की जो है हालत ख़राब हो चुकी रहती है। यहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर कहती है
कि आखिरकार ये पर्सन किसके द्वारा भेजे गए हैं। और फिर वैसे भी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये मेरी दुनिया जैसी नहीं लग रही है। फिर मैं इस क्लॉथ में क्या कर रही हूँ, ये कपड़ा कैसा है। और फिर कहती है कि जो है मेरी बॉडी फट नहीं गई थी जब मेरा जो है रिहर्सल करते हुए, मतलब मैं शर्ट की रिहर्सल करते हुए जब मुझे चोट लगा, तभी उसके मतलब दिमाग में कुछ मेमोरीज आने लगती है। और वो मेमोरीज को देखने लगती है, कैसे उसका जो ब्रदर है उसे कह रहा होता है कि मूर्ख डम, ये कैसे यहाँ पैदा हो गई। फिर उसके जो फादर रहते हैं वो भी कहते हैं कि मूर्ख डम, ये लड़की हमारे घर कैसे आई, हमको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे उसकी जो बहन रहती है वो कहती है कि माँ इसको छोड़ क्यों नहीं देती। तो फिर उसकी माँ कहती है कि इसे मर जाने दो ऐसे ही। और तभी यहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर इन सारी मेमोरीज को देखती है और कहती है कि अगर मैं ऐसे जो है बार बार सहती ना, तो मैं सच में कितनी बार जो है सुसाइड करने की कोशिश करती। मतलब मेरी एक सौतेली बहन है और एक सौतेली माँ, एक सौतेला भाई जो मुझे परेशान करते रहते हैं। लेकिन मैं इतनी मूर्ख भाई बॉडी में आई तो आई क्यों, और भला मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो एक मतलब बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छे मतलब मेडिसिन डॉक्टर की बेटी हूँ, प्राचीन काल की, जो बहुत फेमस रहा है हर चीज़ों में। और जो है मैं इस मूर्ख भरी लड़की के शरीर में आ गई, कोई चिंता भरी बात नहीं है। अगर मैं प्राचीन से आई हूँ तो अब मैं सबसे बदला ले सकती हूँ, और जो है अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसे कहकर वो अपने आप को मोटिवेट करती है और कहती है मुझे कोई बोली करेगा, मुझे कोई बोली नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ। और ऐसे कह ही रही होती है कि तभी उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो कहती है कि ओ ना, ये क्या हुआ, मेरा पैर इतना ट्रैवलिंग क्यों कर रहा है जैसे कि एक जेली, और यहाँ का जो वातावरण है वो मुझे मेरे शरीर को बहुत हार्म पहुँचा रहा है। कि इन लोगों ने मुझे बेहोश करने से पहले कुछ ऐसा खिला पिला तो नहीं दिया था। ऐसे कहकर वो अपने आप को घसीट रही होती है। वो कहती है कि सच में मेरी हालत ख़राब है, मुझे पहले रोड तक जाकर किसी हॉस्पिटल को देखना होगा, या तो किसी से मुझे लिफ्ट मांगनी होगी। तभी हमें एक कार को दिखाया जाता है जो रोड पे बहुत स्पीड के साथ जा रही होती है। दूसरा पर्सन जो रहता है बैक सीट पे वो कहता है कि कार को स्पीड में चलाओ। यहाँ पे जो ड्राइवर रहता है वो कहता है सर मैं ऑलमोस्ट फुल स्पीड में हूँ और कितनी स्पीड में चढ़ाऊँ। और फिर वो कहता है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो बताइए, मैं लेकिन फिर भी यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है। तो यहाँ पे वो पर्सन कहता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे उसके आइज़ को देख कर ही लग रहा तो कितना कोल्ड पर्सन है। यहाँ पे वो कहता है ऐसा करो यहीं पे कार को कहीं स्टॉप कर दो। और फिर अपने मन में कहता है ये लिमिट से बहुत ज़्यादा क्रॉस हो चुका है, अब नहीं हो सकता मुझसे बर्दाश्त, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आइस एयर मतलब यहाँ पे ठंडी हवा, उसे बहुत ठंड लग रही होती है। वो अपने हार्ट को पकड़ता है और कहता है ये बहुत पेनफुल है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। और तभी जो है वो ड्राइवर को कहता है रोक दो कार को तुम, और अपने दांतों को दबा रहा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। यही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को, जो कहती है कि अगर इस तरह मैं चली ना तो सच में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी और यहाँ पे मैं दिक्कत में फंस जाऊँगी, तो मुझे जल्द से जल्द किसी से हेल्प लेनी होगी और किसी कार को रोकना होगा। तभी वो जो है देखने चली जाती है रोड के साइड, और वहाँ पे सामने से एक कार आ रही होती है और वो कार रुक जाता है यहाँ पे, और वो ड्राइवर उतर चुका रहता है। यहाँ पे हमारा जो कार का मेन गार्जियन रहता है वो कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। तभी हमारी मेन कैरेक्टर उस कार तक पहुँचती है तो उसे बहुत ठंडी हवा महसूस होती है। वो कहती है कि माफ़ करना लेकिन आप मुझे क्या लिफ्ट दे सकते हैं। फिर वो देखती है कोई नहीं, तो वो कहती है कि कोई नहीं लेकिन मुझे इस कार का यूज करना होगा। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर, मतलब ये हमारा मेन सेकंड कैरेक्टर है,
और वो कहता है तुम कौन हो, और जैसे ही हमारी मेन कैरेक्टर आती है उसके हैंड को ग्रैब करता है और अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो यहाँ पे जो वो लेडी रहती है वो कहती है मुझे लिफ्ट चाहिए, क्या मुझे आप कहीं किसी हॉस्पिटल में पहुँचा सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट है। ऐसे ही कहकर उसके आइस में देखने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा फील होने लगता है कि कितना कोल्ड है, मतलब ये पर्सन कितना स्कैरी है। और यहाँ पे उसके आँखों में दिख रहा होता है। तो यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम्हें किसने भेजा है, तुम मुझे बताओ। तो वो कहते हैं मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्या आप मुझे लेकर जा नहीं सकते। और यहाँ पे वो पर्सन बार बार रिपीट कर रहा होता है क्योंकि उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा होता है। वो कहता है हु आर यू, तुम कौन हो आखिरकार। क्योंकि कोई भी पर्सन अचानक से किसी की कार के पास आएगा तो वो तो शॉक होगा। तो वो कहती है कि मुझे जो है हॉस्पिटल जाना है और कुछ नहीं। उसके हैंड कांपने लगते हैं। वो कहती है कि इसके अंदर आइस की पावर है और ये मतलब मेरा हेल्प कर सकता है। और उसके फेस को देख रही होती है कि कैसे वो आइस से पूरा कवर है। और यहाँ पे उसे कुछ ऐसे मेडिसिन खिलाए रहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को कि वो अपने आप को भी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती। उसे भी होता है कि हाँ आइस की थोड़ा ठंडक है। और यहाँ पे हमारी जो मेन कैरेक्टर रहती है वो चाल चलती है। वो कहती है क्यों ना इसका फ़ायदा उठाऊँ मैं और मैं बच निकलूँ, और स्माइल देती है। तभी जो है उसके अपने हैंड को आगे बढ़ाती है और उसके टाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ पुल करती है और कहती है कि मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगी अब इस मोमेंट का। और उसे करीब खींचती है। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है। हमारी मेन लीड जो रहती है वो तो कहती है कि क्यों ना अपने आप को ऐसे ही ठीक किया जाए, और इसके पास आइस का पावर है और मैं ठीक हो सकती हूँ उससे, मतलब इससे थोड़ा असर कम हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे कहकर जो है उसके करीब जाते। तो यहाँ पे जो सामने वाला पर्सन रहता है वो कहता है व्हाट इज गोइंग ऑन विद द गर्ल, मतलब इस लड़की के साथ क्या हुआ है। तभी आप ये सीन देख सकते हैं। और मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, मैं शाय फील कर रही हूँ यार, समझ सकते हो आप लोग। और तो यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर रहती है वो हाँ वैसे तो हो रही होती है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है मतलब हमारा जो हीरो वो तो और भी मतलब पुल कर कर वो कहता है कि ये जो पॉइजन है आइस का वो ठीक होते जा रहा है। सच में इस लड़की के अंदर क्या बात है कि जो पॉइजन है वो काफ़ी अच्छे हद तक सही होता जा रहा है। और मतलब ये जो ठंड है वो गायब हो रही है। यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर रहती है वो भी ठीक हो रही होती है, वो मेडिसिन का असर हट रहा होता है, आप देख सकते हैं। तभी हमारी जो मेन लीड रहती है वो उसे स्पेस बनाती है और कहती है कि अब ये जो पॉइजन है ना ये उतर चुका है, और सच बताऊँ तो आइस जो है इस पर बहुत असर करता है। और देख रही होती है कि वो पर्सन जो है सो चुका है, मतलब उसे रिलैक्स फील होता है अब। तो यहाँ पे वो कहती है कि वैसा आइस का पावर ना जल्दी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन ये पर्सन इतना कंट्रोलिंग है कि इसने मेरे हैंड को ग्रैब किया और मुझे यहाँ पे पुल कर दिया। और यहाँ पे जो है वो फीलिंग ही कुछ अलग थी। और यहाँ पे वो थोड़ा शाय फील करने लगती है और तेजी निगाह से उसके तरफ देखती है। फिर कहती है कि सच में ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, ये पॉइजन इतना जल्दी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वो अपने क्लॉथ को देखती है जो कहती है कि हाँ मेरे क्लॉथ जो है वो फट चुके हैं, बिकॉज यहाँ में हमने थोड़ा एक दूसरे के साथ कठोरता पेश की है। और फिर उसके तरफ देखती है तो उसने एक सेट को वेयर किया है। तो उसको कहते हैं वेल चलो ठीक है। और ऐसा कहने के बाद वो अगेन वो फिर स्माइल करती है, कहती है कि क्यों ना उसके क्लॉथ को ले लिया जाए और फिर वेयर कर लिया जाए। और फिर ऐसे कहकर वो अपने हैंड को आगे बढ़ाती है। मतलब हमारा तो मेन कैरेक्टर मतलब हमारा हीरो बेचारा विक्टिम यहाँ रह गया है और उसके क्लॉथ को लेकर वो खुद वेयर कर कर
और एकदम खुश हो जाती है। और हमारा हीरो तो वैसे के वैसे ही सो रहा होता है। और यहाँ जो हमारी मेन लीड रहती है वो कहती है कि चिंता मत करो, वैसे भी जो है एक किस के बदले तो एक क्लॉथ को ले ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं है ये। और फिर उसकी बॉडी की तरफ देखती है, वो कहती है सच में ये बहुत मस्कुलर नहीं है, ये काफ़ी हैंडसम है। और तभी वो कहती है अरे मुझे यहाँ पे पुरुष का जो है तारीफ करने की जगह अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे कहकर वो कार से निकल जाती है। फिर वो आगे जाती है और वो कहती है कि जो है इसने मेरी हेल्प की है तो इन द फ्यूचर मुझे भी इसकी जो है हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैं प्राचीन डॉक्टर की बेटी रही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है यहाँ पे वो सो रहा होता है। वो कहता है सुईलीन, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन तो दिख रहा है। यहाँ घने जंगलों पे हमारी जो मेन लीड रहती है वो जा रही होती है। उसका जो बॉडी रहता है बहुत वीक रहता है। वो कहती है कि इस वीक बॉडी के साथ मैं क्या ही कर सकती हूँ और मैं कैसे रिवेंज लूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और यहाँ पे वो कहकर बैठ जाती है। वो कहती है काश मुझे वो कार ले लेना चाहिए था, मुझे उसे फेंक देना चाहिए था कहीं किनारे। और ऐसे कहकर वो तभी जो है उसके पास एक जेड मिलता है। वो अपने बगल में जेड पड़ा देखती है तो वो कहती है ये जेड तो मैंने पिछले जन्म में अपने बहुत मेहनत कर कर बनाया था, लेकिन ये मेरे साथ कर क्या रहा है, ये दूसरे वर्ल्ड और मैं जो चाहूँ उस कनेक्शन को वो जोड़ सकता है। तभी वो जो जेड रहता है वो चमकने लगता है। और यहाँ पे जो हमारी मेन लीड रहती है उसे देखने लगती है और कहती है जेड ऑफ मैजिक कर, ये वही जेड है जिसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया अपने आखिरी दम तक, कि मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसूँ तो ये मेरी हेल्प कर सके। तभी वो जेड जो है अचानक से ग्लिटरी हो जाता है, चमकने लगता है, उसमें से बहुत सारे शाइनिंग मतलब गोल्डन कलर निकलने लगते हैं। और जो रोशनी रहती है वो हमारे मेन लीड को मतलब आँखों में लगती है तो आंखें बंद कर लेती है। वो कहती है कि क्या इसमें क्या पावर हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसकी जो आंखें रहती हैं वो पूरी तरीके से चमक उठती हैं, उसे कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद दिखने लगता है। और वो जब सामने देखती है तो ये जेड एक वॉच की तरह बन चुकी रहती है जो समय को रिवर्स कर सकती है। और वो उस वर्ल्ड को दिखाने लगता है जिस वर्ल्ड में पिछले जन्म में हमारी मेन लीड रह चुकी है। और वो ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है वाओ दिस इज। और यहाँ पे खुशी से वो बहुत ज़्यादा उछलने लगती है। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना।